ये आप जैसा कि आपको ये भी पता है कि आरओ का एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को हुआ था, जो पेपर लीक होने की वजह से उस एग्ज़ाम को शासन द्वारा रद्द कर दिया गया है। आरओ का वैकेंसी जो होती है बहुत बड़ी है, 411 सीटों की वैकेंसी है, जिसमें लगभग 3 से 34 सीटें ऐसी हैं जो सामान्य स्नातक पर हैं। और एग्ज़ाम जब 11 फरवरी को आयोजित हुआ था, तो आप जान सकते हैं कि इस बार का जो आरओ का पैटर्न रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है। अलग कहने का मतलब मेरा ये है कि इस बार जो आरओ है उसमें जीएस जो पूछा गया आपसे, वो जीएस थोड़ा डीप मोड में था। यानी कह सकते हैं जो यूपीएससी में जैसे सवाल बनाए जाते हैं, लगभग 40 से 42 सवाल उसमें ऐसे पूछे गए जो कि यूपीएससी और पीसीएस में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, यूपी में ऐसे सवाल रखे गए हैं। तो आपके लिए ये होता है कि थोड़ा सा जब आपको समय मिल रहा है, एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है, जिसका अभी कोई समय सुनिश्चित नहीं किया कमीशन ने, ये नहीं बताया एग्ज़ाम में कब होना है। हो सकता है कि पॉसिबल है कि हमें लगता है कि शायद जुलाई के महीने में हो जाए या अगस्त के महीने में हो जाए। जुलाई और अगस्त के पहले होने की कोई संभावना नहीं है आरओ की। उसके मेंस की अगर बात किया जाए आरओ की, तो आरओ का मेंस का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही हो सकता है, दिसंबर पहले नहीं हो सकता है, या दिसंबर से जनवरी भी 2025 हो सकता है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है। और चूँकि इसमें इंटरव्यू होता नहीं है, जो आपका जीएस है और हिंदी का 2 पेपर होता है फ्री में। अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम काफ़ी कुछ आसान होता है। यदि आपका जीएस बहुत अच्छा हो तो हिंदी इसमें सपोर्टिव होती है, 60 क्वेश्चन हिंदी के आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप चाहें तो जीएस से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। रीजनिंग मैथ का उतना यहाँ कुछ रोल नहीं रह गया, क्योंकि उनकी संख्या घटा दिया गया। यदि आपका जीएस बेहतर इसमें नहीं है तो रीजनिंग और मैथ आपके पास हो भी तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि हमें जीएस के लिए अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए। जैसे पहले लोग लूसेंट पढ़ते रहे हैं, लूसेंट और पूर्वावलोकन के माध्यम से सोचते हैं कि उनका प्री एग्ज़ाम हो सकता है। अब ऐसा नहीं है। अब पेपर एक बार लीक हुआ तो जाहिर सी बात है, जब न्यू पैटर्न पे पेपर दोबारा फिर बनना ही बनना है। पेपर बहुत ही आपके लिए, ये मैं कहूँ कि अब डीप मोड पे ही रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी पता होना चाहिए, लेकिन फैक्ट टू कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट टू फैक्ट, यानी जैसे होता है कि हमारे तैयारी करने में इंडक्शन और डिडक्शन 2 थ्योरी काम करती है। किसी भी टीचिंग में आप देखते हैं डिडक्शन और इंडक्शन थ्योरी है, मतलब सामान्य से विशेष की ओर चलना, विशेष से सामान्य की ओर चलना। तो कमीशन ऐसे कुछ चल रहा है कि वो सामान्य से विशेष की ओर ही जा रहा है। अगर आप 40 से 42 क्वेश्चन आरओ के प्री एग्ज़ाम को देखेंगे जो 11 फरवरी को भी हुआ था, तो आप मेरी बातों को बखूबी समझ जाएंगे। और मैं कहूँगा इस चीज़ की आपको पेपर को एक बार एनालाइज करना चाहिए। आपको वास्तविकता में ही रहना चाहिए, ज़मीन पर रहना चाहिए, हवा में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर आपके पास अच्छी बुक्स ना हो तो ये समझिए कि आपके लिए आसान एग्ज़ाम नहीं होगा। और एक बार यदि आरओ में आप चूकते हैं तो ये समझिए कि वैकेंसी 2 साल 3 सालों में एक बार आती है। जैसा कि आप जानते हैं 2021 में आई थी, 2017 में, उसके बाद 2016 में आई थी, 2016, 17 और इसके बाद 21 में आई, अब आई 23 में। और इस 23 का एग्ज़ाम कब होने जा रहा है आपका 24 लास्ट में होगा कह सकते हैं, यानी 24-25 में होना है। ये वैकेंसी क्लियर कब होगी? 24 से 25 में। तो एक अच्छा मौका है आपको, उसमें एक एक पार्ट उसका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना। आप इसे साइंस है, इसके जो मेजर है यूपी है, इन्वायरमेंट है, इसके कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं 3 से 4 में। यदि आपकी पकड़ बन जाती है तो आरओ की एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। एक खास बात और है, जो लोग बीएड किए हुए हैं उनके लिए वैकेंसी इस साल लगी हुई है बीईओ की, खंड शिक्षा अधिकारी की। तो जो लोग जैसे बीएड किए हुए हैं उनके सबसे अच्छा है कि वो चाहें इस समय तो आरओ की तैयारी के साथ साथ तो क्या कर सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी साथ ही साथ अपना कर सकते हैं। क्योंकि उन दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा है। यूँ कहा जाए कि खंड शिक्षा अधिकारी का मेंस और जो आरओ का मेंस है थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि वहाँ जीएस डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होता है खंड शिक्षा अधिकारी में, यानी बीईओ में, और आरओ में आपका जीएस ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही रह जाता है। तो आप अगर ये कहा जाए कि दोनों के साथ तैयारी करते तो काफ़ी कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा, और दोनों एग्जाम आपके द्वारा निकाले जा सकते हैं, उसमें दोनों में आप सफल हो सकते हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो भी लगने वाली, यानी कि आने वाली है, अगर देखा जाए तो 1 से 2 महीने के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी कम से कम 350 सीटों का अध्याचन कमीशन के द्वारा, लगभग जो जानकारी है उसकी वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि लगभग 350 सीटें आपको वहाँ देखने को मिल सकती है खंड शिक्षा अधिकारी में। और ये भी सुनने में आ रहा है ऐसा कि हो सकता है इसमें विवाद इस बात को लेकर चल रहा है कि बीएड को यदि रखा जा रहा है तो बीएड के समकक्ष कौन सी डिग्रियाँ हैं। तो उम्मीद ये भी की जाती है कि इसमें अवसर शायद बीटीसी वालों को भी दे दिया जाए। तो जो बीटीसी किए हैं उन्हें भी इस बार तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है, क्योंकि इसी वजह से वैकेंसी अब तक नहीं आ पाई है, क्योंकि वहाँ पर समकक्षता को लेकर ही विवाद है। जिस दिन विवाद हल हो जाएगा उस दिन वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। तो यानी आरओ और बीईओ की तैयारी
आप एक साथ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि और वैकेंसी देखिए दिख नहीं रही है, कोई वैकेंसी सामने है नहीं। आप चाहे गांव में रहते हों चाहे शहर में रहते हों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। और आपके पास अच्छी किताबों के बारे में पता हो, यानी आर की बुक लिस्ट होती है, अगर वो पता हो आपको, तो आपके लिए काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा एग्ज़ाम निकालना। मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो आपको शॉर्ट में दूंगा, जिसमें आपको कम से कम किताबों के बारे में जो खंड शिक्षा अधिकारी और ARO के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और वो लिमिटेड बुक्स होंगी, लिमिटेड नोट्स होंगे, उनके साथ आप क्या करेंगे, अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मेरे द्वारा फ्री ऑफ कास्ट वीडियो अवेलेबल की जाएगी आपको, और फ्री ऑफ कास्ट नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, चाहे करंट अफेयर्स के हो चाहे GS से कोई भी पोर्सन हो। अगर आपको कुछ ऐसा भी लगता है कि आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा है, तो आप अभी PCS ARO का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, तो करंट अफेयर्स को आप चेक करिएगा और GS के कुछ वीडियो मेरा देखिएगा। आप इस बात को समझ जाएँ कि मेरे द्वारा जो भी कंटेंट अवेलेबल करवाए जाते हैं, वो कंटेंट पूरी तरह प्रमाणिक हैं और कमीशन के उस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं। मेरे द्वारा फ्री ऑफ कास्ट ST भी अवेलेबल होगी कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें निःशुल्क आपको सारी चीज़ दी जाएंगी, क्योंकि मेरा एक प्रयास है कि मैं निःशुल्क ही जो भी कंटेंट आपको अवेलेबल करूं या वीडियो बनाऊं, सारा का सारा आपको मैं यही चाहता हूं कि फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल करूं। जो गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, उनकी मदद करने के लिए मैं ऐसा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।